हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्लास 12 की टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ पॉसिबल फॉर ए गिवन सेट। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if A related with A for all x belongs to A। देखिए यहाँ की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है, for all x belongs to A। ठीक है, मतलब जितने भी x उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे A होना चाहिए। जितने भी A नाम के एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, उसके वो उस रिलेशन में आते हैं। ठीक है, मैं वाइट ले लेता हूँ, थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये सेट है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिलेशन आपको दिए गए एग्जांपल में, R1 और R2। जरा इसको देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या लिखा है, 1। ठीक है, तो 1 1 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो हम देखेंगे 1 1 है क्या? यस, 1 1 है, अच्छी बात है। फिर एलिमेंट 2 दिख रहा है, तो उस सेट में 2 2 भी होना चाहिए। तो 2 2 है क्या? हाँ है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर 3 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें 3 3 भी होना चाहिए। 3 3 है क्या? अच्छी बात है, मिल गया 3 3। इसका मतलब ये क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ऐसे ही R2 है, तो R2 देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ देखो, इस सेट में 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, मतलब 1 है सेट में, सॉरी। फिर सेट में 2 भी है, तो इसमें खोजो 2 2 होना चाहिए। ठीक है, तो है। फिर इस सेट में 3 भी है, तो यहाँ 3 3 होना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि 3 3 इसमें है ही नहीं। अगर इसमें 3 3 नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतनी बात क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यही बताया गया है कि जितने भी ए उस सेट में है, मतलब जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल बोला गया ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए उस सेट में है, सभी के लिए ए रिलेटेड विथ ए होना चाहिए। मतलब ए का खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आई? और भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने से एक बनाया, तो अगर आप अपने से एक बना रहे हो, तो देखो पहले अगर आप रिफ्लेक्सिव बनाना चाहते हो तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 लिख करके आप निश्चिंत हो जाइए, अब ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसके अलावा आप कुछ लिखें चाहे न लिखें, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूं तब भी रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई और R डैश नाम का कोई रिलेशन बनाया सपोज, तो अगर आपको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 तो लेना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा आप जो भी ले लो। ठीक है, मान लो कि, और कहाँ से लेते हैं आपको पता है ना, A क्रॉस A से लेते हैं। ये तो मैंने बताया था। ठीक है, A क्रॉस A में आपको पता है ना, सभी लोग आएंगे। कौन कौन आएगा A क्रॉस A में? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने आता है सभी को। तो उसी में से कोई भी एलिमेंट एक ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3 1, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 के दर्शन हो गए अगर, तो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको IA का मतलब सेट ए पर लगा है ये। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही अंतर है कि आइडेंटिटी में आपको सिर्फ 1 1 2 2 3 3 टाइप के लोग दिखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आपको 1 1 2 2 3 3, ठीक है, दिखना चाहिए,
उसके अलावा कोई दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता ही होता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में आपका 1 1 2 2 3 3 दिखेगा दिखेगा। जैसे और भी मान लो कोई सेट ले लिया, सपोज x, y, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या आएगा इसमें, x, y के लिए इधर लिख लेता हूँ, आपको ये मिलेगा x, x और y, y, ये आपका बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी है ना। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्सिव हो तो जरूरत थोड़ी है कि वो आइडेंटिटी भी हो। जैसे देखो यही वाला रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है ये बट आइडेंटिटी तो है नहीं। तो सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं, बट सभी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कैसे रिफ्लेक्सिव पहचानेंगे। अगर कोई सेट हमें दिया है 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव पहचान ये होती है कि उसमें 1 1 2 2 3 3 का होना अनिवार्य है। बाकी कोई रहता है या नहीं रहता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना होना चाहिए तो हम बोलेंगे हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या फाई रिफ्लेक्सिव है, क्या फाई रिफ्लेक्सिव है, तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 का रहना अनिवार्य है, और फाई में तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए फाई इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, हमारी बात हो ही चुकी है। जैसे कोई भी आप सेट ले लो, अगर मान लो मैं ले लिया A और B, तो मुझे आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा उसमें, सिर्फ A और B, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और हम नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक ही रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस सेट पे कोई और आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल। ठीक है, पिछले वाले में क्या था कि जैसे यहाँ पे आपका सिर्फ यही पॉसिबल है, इसके अलावा आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितना होता है किसी भी सेट पे, 1 होता है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो मान लीजिए किसी सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इक्वल n। मान लो कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है। ठीक है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2⁻n² माइनस n। ठीक है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, 2⁻n² माइनस n। अब ये कैसे आता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। पहले एक काम करते हैं, हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं किसी सेट का। ठीक है, और ट्राई करते हैं। तो सपोज AB। ठीक है, अच्छा, अगर आप A क्रॉस A करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, AA AB BA और BB। ये हो गया A क्रॉस A। इसको आप ऐसे टेबल में भी दिखा सकते हो।
ए बी और ए बी। टेबल में कैसे दिखाएंगे इसको? इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी ए। पहले मैं जो लिख रहा हूँ वो रो को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जैसे मतलब रो में बी है और यहाँ पे ये रो है आपका, ये ऐसे, और ये कॉलम है, ठीक है। तो जो रो में लिखा है वो पहले लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? ए बी, और यहाँ लिखूँगा बी बी, ठीक है। आप यहाँ ए बी यहाँ बी ए लिख सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 एलिमेंट मैंने लिख दिए, एक क्रॉस एक है। अब हमें देखना है इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। तो जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने चलेंगे, जैसे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान लो बनाना है, एक रिलेशन आपको लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, तो आप पहला काम क्या करेंगे? आप कहेंगे अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए हमें तो आपको किस किस चीज़ की नीड है? आपको ए चाहिए ही चाहिए और बी भी चाहिए ही चाहिए, ये दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बिना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसकी ये तो आपने ले ही लिया, मतलब ये कंपलसरी है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा कंपलसरी, इसको तो हमने डिब्बे में लिख लिया, ठीक है। जहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाना है डब्बा चिपका दिया, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो बस इस डिब्बे को वहाँ पे रख दिया, मतलब इसको लेना ही लेना है। यहाँ पे आपको चॉइस नहीं है, ये ए बी बी आपके चॉइस में नहीं आएगा कि लें कि ना लें, ये चॉइस में नहीं आएगा, ये तो लेना ही लेना है। चॉइस में क्या क्या आएगा? बाकी बचे हुए लोग चॉइस में आएंगे। अच्छा, बाकी बच्चे कितने हैं? तो देखो ये तो आपका टोटल, पहले देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। अब ध्यान से देखो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? तो जाहिर सी बात है 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर एलिमेंट से मतलब 4 एलिमेंट से 2 स्क्वायर एलिमेंट है। तो 2 स्क्वायर एलिमेंट में से, ठीक है, 2 एलिमेंट तो आपको लेना ही लेना है। तो अब चॉइस के लिए कितने लोग बच गए? तो चॉइस के लिए आपके पास बचे 2 स्क्वायर माइनस 2 लोग। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। फिर से देखो इसको, टोटल कितने लोग थे उस सेट में? 2 लोग थे। तो ए क्रॉस ए में कितने लोग आएंगे? 2 स्क्वायर लोग आएंगे। अब ये 2 स्क्वायर लोग मतलब 4 लोग, तो यही लोग 1 2 3 और ये 4, 4 लोग दिख रहे हैं। अब इस 4 लोग में से आप क्या करो कि इनको तो आपको लेना ही लेना है, ये जो क्रॉस वाले लोग हैं रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो अनिवार्य रूप से लेना है। तो 2 स्क्वायर में से 2 निकाल दिया, तो 2 स्क्वायर में से 2 लोग निकले, मतलब कितने लोग बचे? 2 लोग बचे। वो 2 लोग कौन है आपको दिख रहा होगा? बी ए है और ए बी है। अब यही आपके पास चॉइस है कि लो चाहे मत लो रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर इतने लोग आपके सामने हैं और उनको लेना है या नहीं लेना है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ठीक है, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ये आ जाएगा 2 पावर में, ठीक है, 2 पावर 2 स्क्वायर माइनस 2। जैसे सिंपल सी बात है, ये पढ़ाया जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि अगर आपके सामने n लोग हैं, ठीक है, जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ A को लूँ या न लूँ, तो कितने ऑप्शन मेरे पास? 2 ऑप्शन। A2 को लूँ या न लूँ, मेरे पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। A3 को लूँ या न लूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन। A4 को लूँ या न लूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन। A5 को लूँ या न लूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन। तो इनको 5 लोग हैं, तो ले या न लें, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2⁵ पावर 5, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर n लोग हैं, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 xn लोग, तो मैं लूँ या न लूँ, 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन, इन्हें भी लूँ या न लूँ, 2 ऑप्शन, लूँ या न लूँ, 2 ऑप्शन, लूँ या न लूँ, 2 ऑप्शन, इनको भी लूँ या न लूँ, 2 ऑप्शन। तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2⁵ पावर n। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और भी एक तरीका है फॉर्मूले का, लेकिन यहाँ पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ एक और फॉर्मूला होता है NC0 + NC1 करके, ठीक है, वो आता है NCn
यहाँ से भी आता है 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। लेकिन फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे, बस सिंपल, जितना सिंपल तरीके से समझ सकें समझ लेंगे। तो इसका मतलब अगर आपके सामने n चीज़ें हैं और आपको लेना है या नहीं लेना है, इस तरह से अगर कम्बिनेशन बनाना है तो फार्मूले क्या होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या आ गया, हमारे पास कितने लोगों के चॉइसेस थे, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस 2। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स थे, मतलब आपके n की वैल्यू 2 है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n स्क्वायर माइनस n। ध्यान से देखो, ये आपका, ये देखो, यही आपका n था, n स्क्वायर माइनस n, 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, और यही यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, यूज करते हैं, अब मान लो ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रॉस या 3 एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। पीछे मैंने 2 एलिमेंट्स का एग्जांपल लिया, 3 एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर देखेंगे हम n के लिए भी, ठीक है। तो मान लो कि 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो कि कोई सेट है A, उस पे है x y z, तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे सोचो। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें आपके 9 एलिमेंट्स टोटल होंगे A क्रॉस A में, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं आप, x y z x y z, तो क्या क्या बनेगा, x x y x z x, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, x y y y z y, और यहाँ क्या बनेगा, x z y z और z z, ठीक है। तो टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, तो देखो ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस, तो देखो पहले इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, ठीक। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 स्क्वायर, ठीक है। इसी को 3 का मतलब n है, तो n एलिमेंट्स हैं, तो ये कितने हो गए, n स्क्वायर हो गया। मतलब A में जितने एलिमेंट्स हैं उसको मैंने n बोल दिया, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n बोल दिया। तो n इज इक्वल टू, अगर 3 है, अगर 3 को n बोलेंगे तो 3 स्क्वायर को क्या बोलेंगे, n स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से कितने लोग कट गए, देखो ऐसे अगर तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे तो 3 लोग उसमें से निकल गए, ठीक है। तो कितने लोग निकल गए, 3 स्क्वायर माइनस 3 लोग निकल गए, मतलब n स्क्वायर माइनस n लोग निकल गए। बस हमारे पास चॉइस क्या है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमें इससे, इससे और इससे तो लेना ही होगा, ठीक है। तो चॉइसेस जो हमारे बचेंगे वो कितने बचेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3, मतलब इसको इवेल्युएट करो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 आएगा। तो देखो 6 लोग आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें आप लें चाहे ना लें तो टोटल कितने बन जाएंगे आपका, ये 2 पावर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बना, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे, सीधी सीधी बात पे आते हैं अब। जैसे आपका लिखा हुआ है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, ठीक। और इधर आपका लिखा है y1 y2 y3 y4 और yn, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 y1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x2 y2, यहाँ पे क्या आएगा, x3 y3, यहाँ पे क्या आएगा, x4 y4, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, xn yn।
तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, टोटल कितने यहाँ पे सेट क्या था, सेट में कौन कौन लोग थे, सॉरी y1 नहीं होगा, x ही होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये x1 और यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, x3 x4 xn और xn, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेट था उसमें कौन लोग थे, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो n ही थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये n लोग को तो लेना ही लेना है, तो n लोग को लेना है, तो अच्छा a क्रॉस a में कितने लोग थे, n इसका मतलब इस टेबल में टोटल, ये जो टेबल बना रहा हूँ इतना लिखा नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इस टेबल में टोटल कितने लोग आएंगे, ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें टोटल n स्क्वायर लोग आएंगे। अब n स्क्वायर में से डायगोनल में n लोग क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। तो n स्क्वायर में से n लोग निकल गए, ठीक। अब जो लोग बचे ये कहाँ के लोग हैं, ये ऊपर के लोग हैं और नीचे के लोग हैं, जो हमारे चॉइस में आएंगे, मतलब हम उन्हें ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तब भी रिफ्लेक्सिव है हमारा, लेंगे तब भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इनको तो लेना ही लेना है। तो टोटल हमारे पास कितने चॉइस बचे, 2n स्क्वायर, मतलब इतने तरह से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक बना के दिखाया भी था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए आपको 2 क्रॉस 2 का बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक 2 क्रॉस 2 का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का थोड़ा छोटा बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बहुत ज़्यादा बन जाएगा। आप n की जगह 3 रख के देखो कितना बन रहा है, n की जगह 3 रखोगे, वहाँ पे रख के देखो n की जगह 3, तो 3 3 जार 9, 9 माइनस 6, 2 पावर 6, तो 2 मतलब हो गया 64, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 2 हम बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं 2 का, सेट A, ठीक है, चलिए बहुत इतने में हो जाएगा। तो सेट A लेते हैं, A, B, अब बना के देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या होगा, AA AB BA और BB, हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, अच्छा कितने बन सकते हैं पहले से सोच लो, 2 स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले के हिसाब से, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। तो पहला काम तो ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए पहला रिलेशन आप AA और BB इन दोनों को तो ले ही लो, ठीक है, इनको तो आपको लेना ही होगा क्योंकि इसके बिना रिफ्लेक्सिव पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। R3 में भी AA BB, R4 में भी AA और BB। अब कैसे बनेंगे रिफ्लेक्सिव, देखो अब चॉइस क्या है आपके पास, AB और BA में से आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो इससे मैंने क्या किया कि नहीं लिया, इससे मैंने क्या किया, चलो AB को ले लेते हैं, इससे मैंने क्या किया, चलो BA को ले लेते हैं, AB को ले लेते हैं, और इससे मैंने क्या किया, चलो अच्छा AB को भी ले लेते हैं और BA को ले लेते हैं। तो देखा आपने कितने बने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 4, ठीक। तो यहाँ हमने क्या क्या सीखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहचाने कैसे और हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने ये सीखा कि पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी सेट में अगर सपोज XYZ है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कोई भी रिलेशन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें XX YY और ZZ ये होना अनिवार्य है। अगर ये दिखेगा तभी हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, उसके अलावा कोई एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, रहे चाहे ना रहे। दूसरा, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा वीडियो होगा सिमेट्रिक रिलेशन के लिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको फिर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।